Hello dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the profit percentage and loss percentage. Yes, today we are going to discuss about the profit loss and profit percentage. It is very important topic today for you because most of the questions are given in your examination related to this topic. Dear student, previous class में हमने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था, कैसे हम सीपी और एसपी से हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का हानि हो रही है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे। डियर स्टूडेंट, बोर्ड ऑलरेडी हमने कुछ फार्मूला को ड्रॉ किया है ताकि आप उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सके और लर्न कर सके। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है और वो लॉस हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई 100। दोनों कंडीशन में याद रखना है आपको, दोनों कंडीशन में चाहे प्रॉफिट परसेंटेज में हो या फिर लॉस परसेंटेज में हो, दोनों कंडीशन में कॉस्ट प्राइस जो होगा वो डिनोमिनेटर पे होगा। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज डिनोमिनेटर प्लेस पे शो होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई 100। लॉस हो रहा है लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला आपको अगर आज के वीडियो को, आज की क्लास को आपको अच्छे से समझना है तो ये दोनों फार्मूला आपको माइंड करना पड़ेगा। विदाउट फार्मूले के यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी मस्ट बी लर्न फर्स्ट एंड सेकेंड फार्मूलास। ओके, आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं सीपी। एक हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सीपी यू नो वेरिएबल, सीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। सीपी में दिया हुआ हमारा ₹2500 एंड एसपी दिया हुआ है ₹2900। क्लियर है? सीपी हमारा दिया हुआ है 2500 एंड एसपी हमारा दिया हुआ है 2900। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको देखते ही देखते पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे एसपी जो है वो हमारा सीपी से बड़ा है और हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं कि हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सीपी जो है सीपी से बड़ा एसपी होगा। एसपी हमारा सीपी से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा एसपी बड़ा है तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हम इसमें क्या सीख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ये हम इस टॉपिक आज के वीडियो में सीख रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीपी इज इक्वल टू 2500 दिया हुआ है और एसपी इज इक्वल टू दिया है 2900। तो हम देख रहे हैं कि सीपी के अकॉर्डिंग एसपी जो हमारा क्या है वो बड़ा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। सो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमें क्या महसूस हो रहा है, दिस इज ए प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, शुरू किए थे
यही हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बड़े आसानी से, बिल्कुल इजी है, हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सीपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों मालूम है तो बड़े आसानी से हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना है प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है? तो देखिए आपके सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्लियर? अब देखिए वैल्यू दिया है, एसपी का वैल्यू दिया है 2900 एंड सीपी का वैल्यू दिया है रुपीज 2500 इज इक्वल टू रुपीज 400। यू नो इजी है। ये क्या आ गया आपका? प्रॉफिट आ गया। क्या आया है? प्रॉफिट आया है केवल। अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट पाया है। अब इसी नंबर को हमें परसेंटेज में जानना है, कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या करेंगे आपने? प्रॉफिट परसेंटेज या निकालेंगे, ये देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट हमें हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फार्मूला में यूज करना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी के मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी के मल्टीप्लाई 100। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ अब हमारा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या आया है? 400 के मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस सीपी। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2500 एंड मल्टीप्लाई 100। क्लियर? अब देखिए यहाँ से 20 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया 400 अपॉन 25। 400 अपॉन 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई डिवाइड 25 बन गया 25 10 minus 5 is equal to 5, 3 minus 2 is equal to 1 and bring down 0. 25 6 the 150. क्लियर है? माइनस कर देंगे 0 हो गया, यानी हमारा क्या आएगा? 16% हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 16%। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर हमें किसी भी डिजिट का, किसी भी वस्तु का अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मालूम है और हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को ड्रॉ करेंगे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। हमने यहाँ पे क्या निकाला? 16% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? आइए एक बार फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 60%। ये हमारा आंसर। क्लियर है? देखिए हमारा क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस, हमें यहाँ पे पता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2500 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2900। अभी हम इसमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़े आसानी से हम प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सीपी हमारा जो है वो छोटा है एसपी से, तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो एसपी से हम सीपी को सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? 400 आ गया। ये 400 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जानना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। हमारे टॉपिक का जो मोस्ट हेडलाइन है वो क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज।
तो हम प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस में आपको बताया है कि परसेंटेज में कोई भी डिजिट है उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूले को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है। फार्मूले को हमने ड्रॉ किया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी के मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट हमारा 400 है एंड हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा ये डिनोमिनेटर जो है वो सीपी ही होगा, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो। ये चीजें हमें याद रखना है। एक बार फिर आते हैं फार्मूले की तरफ। यहाँ देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारा क्या है, ये कॉमन है और ये भी हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, हमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर प्लेस पे ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे, चलिए ये देखिएगा फिर से, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी के मल्टीप्लाई 100। अब हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है, 400 है, 400 अपॉन 2500 के मल्टीप्लाई 100। इज दैट क्लियर? अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर दिया है, 1 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो वही आएगा 425। 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16। कैसे? यहाँ पर हमने डिवाइड किया 25 पर 25, 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15, ब्रिंग डाउन 0 एंड टोटल नंबर इज 150। नाउ 25 6 are 150, 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया ये 16 आ गया। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 16% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ये हम कोई भी चीज अगर लेते हैं, सपोज करिए हम इसका हमारे वाईफाई का कास्ट जो दिया हुआ है वो क्या है 2500 रुपीज। इसको अगर हम सेल करते हैं कितने में, 2900 में, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज होगा, मुझे 60% का प्रॉफिट होगा। आसानी से हम निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा आज के वीडियो में हम आपको प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद प्रयास करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जानते ही हैं कि आप तुरंत उसमें मैसेज करके वहाँ भी हमसे अपने डाउट को दूर करवा सकते हैं। वो हम आपके मैसेज को तुरंत उसको सलूशन के रूप में फॉरवर्ड करते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड दौड़ा करके इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।